हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक अप माय चैनल मैथ्स वाला बाय सचिन गोयल। आपका स्वागत है वो प्यारे से चैनल मैथ्स वाला बाय सचिन गोयल में। तो बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। तो बच्चों, क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स के एमसीक्यूज आज हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 27 एंड देयर एलसीएम इज 162 और उसमें से एक नंबर अगर 54 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके ये हैं, तो आपको टिक करना है। वी नो दैट, आप सभी बच्चे जानते हैं कि एचसीएफ कितना दिया हुआ है हमें, एचसीएफ इज 27 एंड एलसीएम इज 162 और एक नंबर हम लेट कर लेते हैं 54 ए, और वी नो दैट ए इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा चैप्टर 1 में। ठीक है, तो चैप्टर 1 में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, अब इसमें मात्र बस वैल्यू आपको पुट करनी है, वैल्यू रखनी है। तो वैल्यू कैसे रखनी है देखिएगा ध्यान से। a इंटू बी कितना दे रखा है नहीं पता, a की वैल्यू बट हमको पता है 54 इंटू बी हमको फाइंड करना है। एचसीएफ इज 27 एंड एलसीएम इज 162। देखो भाई, ये कटा 2 से, 27 2 जा 2, 8 जा 62 बना, तो b इज इक्वल टू 81, ऑप्शन इज 81। मात्र 2 मिनट से पहले भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2 रूट 3 इज 2 रूट 3 सॉरी 2 रूट 3 इज ऑप्शन है आपके एन इंटीजर एंड इंटीजर्स बी ए रेशनल नंबर। ठीक, सी ऑप्शन है एन इरेशनल नंबर। क्या है, एन इरेशनल नंबर। और डी ऑप्शन है ए होल नंबर, ए होल नंबर। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए जरा। 2 क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, और रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है। और वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। इज राइट आंसर इज बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में द डेसिमल expansion of 23 upon 2 की पावर 5 into 5 की पावर 2 will terminate after how many places of decimal। क्वेश्चन को डिस्कस करें पहले। b is equal to 4, c is equal to 5, d हमारा 1। ये ऑप्शन है। डेसिमल एक्सपेंशन, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। टर्मिनेट है, वी नो दैट टर्मिनेट तो है क्योंकि 2 और 5 वाला टर्मिनेट है, तो कितने डेसिमल प्लेसेस इसके होंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 23 अपॉन यहां पे 2 की पावर कितनी है 5। ठीक है, और यहां पे 5 की पावर कितनी है 2। तो मैंने क्या काम करा, पावर सेम कर लेते हैं इनकी। तो यहां पे क्या काम करा, 5 की पावर 3 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ऊपर जो बना न्यूमरेटर में 23 और 5 की पावर 3 को 125 अपॉन, तो कभी 2 की पावर 5 और 5 की पावर भी 5 होगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख दो 1 to 5 2 3 into 1 to 5 to the 10 की पावर 5, यानी कि 0 कितनी बार 5 बार। तो पॉइंट कितनी बार लगेगा, 5 प्लेसेस तो लगेगा। जितनी नंबर ऑफ जीरोस होती है डेनोमिनेटर में उतनी पॉइंट, उतने प्लेसेस के बाद पॉइंट लग जाता है। तो यानी कि किसके बाद लगेगा, ऑप्शन इज 5, यानी कि ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 4,
the sum of exponents of prime factors in the prime factorization of 196 is ऑप्शन है 3, 4, 5 and 2। तो पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। 196 के प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे और उनके जो एक्सपोनेंट्स है उनका सम कर देंगे और सम करके कितना आएगा वो चेक कर लेंगे। ठीक है, तो 196 के आपने फैक्टर करे, ऐसे फैक्टर करो, 2 से कट हुआ, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, क्लियर है। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो 2 की पावर 2 एंड 7 की पावर 2, तो बेटा एक्सपोनेंट कितने हैं? 2 और 2 कितना हो गया? 4 आंसर। ऑप्शन है बी इस पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, द डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा, द डेसिमल expansion of 27 upon 2 की पावर 2 into 5 की पावर 3 is A part 0.027, B part 0.054, C part 0.540, D part 0.135। क्वेश्चन को मतलब बता देते हैं पहले आप लोगों को। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 27 अपॉन 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3, मतलब इसका आंसर क्या है? कह रहा है ना, वोल्ट में निकालो इसका आंसर। तो 27 अपॉन 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3, देखो यहां पे जितनी पावर 2 की है उतनी ही 5 की होनी चाहिए। 5 की पावर 3 है, बट यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो एक 2 की कमी है। तो मैंने क्या काम करा, मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से ऊपर नीचे क्या कर दिया मैंने? मल्टीप्लाई। 27 2 जा 54 अपॉन 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, क्लियर। तो 54 अपॉन 5 टू 10 की पावर 3 यानी 1000। तो पॉइंट कितने प्लेस करिएगा? 3 प्लेस। 1 2 एक जीरो बढ़ा लेंगे तो 450.0 यानी कि 0.054 आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF ऑफ लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लिस्ट प्राइम नंबर इज, ऑप्शन है आपके 1:2, बी ऑप्शन 2:1, सी ऑप्शन 1:1 एंड डी ऑप्शन 1:3। तो पहले आपको क्वेश्चन का मतलब बता देते हैं। एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो फाइंड करना है, वो भी किन का? कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है भाई? 4, और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है भाई? 2 होता है। इनका आप एलसीएम निकालोगे और एचसीएफ निकालोगे और उनका रेशियो फाइंड करोगे। तो वी नो दैट एचसीएफ कितना आएगा इसका? एचसीएफ 2 और 4 का एचसीएफ जानते हैं सभी। 2 और 4 का एचसीएफ 2 1 2 2 2 4 2 1 2, ये तो एलसीएम निकल गया। एलसीएम कितना आया? 2 2 4 आ गया एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कितना आया? 4, बट एचसीएफ कितना आएगा? 2 2 4, ओनली 2 आ गया। एचसीएफ कितना हो गया? 2,
HCF2 LCF2 ये कह रहा है रेशियो निकालो, रेशियो पहले एलसीएम रख दो और फिर HCF। एलसीएम कितना है 4/2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 यानी कि 2/1 यानी कि 2:1 इज राइट आंसर, 2:1। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है द डेसिमल एक्सपेंशन, द डेसिमल एक्सपेंशन आप नोट डाउन कर सकते हैं, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द डेसिमल expansion of 33/5 की पावर 2 into 2 की पावर 2 into 3 is, ऑप्शन है आपके इस प्रकार 0.33, B 0.11, C 0.011 and D 3.3। ठीक है, मतलब मुझे इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है और वहां पे टिक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो 3 से ये कट हो सकता है 11 टाइम्स, क्लियर है ना। तो क्या बचा 11/5 की पावर 2 into 2 की पावर 2, जितनी 5 की पावर है उतनी ही 2 की पावर है, क्लियर है। तो यानी कि 11/5 टू द 10 की पावर 2, ठीक है। तो 11/100 यानी कि 0.11, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द एक्सपोनेंट ऑफ 2 यानी कि 2 का एक्सपोनेंट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 इज, यानी कि 144 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 का एक्सपोनेंट कितना होगा। क्वेश्चन का मतलब यही है, 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 3 होगा। तो चेक कर रहे हैं 144 के, आप लोग क्या कर लीजिएगा, फैक्टर करो पहले। तो फैक्टर करेंगे 2 7 42, 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 18 2 9 3 3 and 3 1। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 यानी कि 2 की पावर 4 यानी कि 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इफ n is equal to 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 4 into 7, then the number of consecutive zeros in n, where n is a natural number, is 2 3 4 6, 2 3 4 and 6। क्वेश्चन का मतलब बता देते हैं पहले, यदि n इज इक्वल टू ये है तो तब द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस इन n, यानी कि इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी है लास्ट में वो बतानी। तो हमें पूरा सोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर 2 की पावर अगर 3 है, ठीक है, और 3 की पावर 4 और 5 की पावर 4 into 7 है, तो 2 और 5 को आप ले लीजिए, क्योंकि 2 और 5 का प्रोडक्ट करके 10 आता है। नंबर ऑफ जीरोस या 2 और 5 ही तो आ सकता है, 2 और 5 के अलावा नंबर ऑफ जीरोस कहीं नहीं आती। तो मैंने क्या काम करा, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 लिख ली, और बचा हुआ पार्ट यहाँ लिख दिया 3 की पावर 4 into 5 into 7।
इसका कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है मुझे। तो 2 की पावर 3 कितना हो गया और 5 की पावर 3 कितना हो गया, 10 की पावर 3 हो गया। तो ये ऐसे चलता रहेगा। तो 10 की पावर 3 यानी कि 1000, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ रही है, 3 आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये सभी बच्चे इन एमसीक्यूज को जरूर कर लें, बोर्ड में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। सारे एमसीक्यूज आप अच्छे तरीके से कर लें जिससे कि आपके बोर्ड में स्कोर अच्छा गेन हो। ठीक है, एमसीक्यूज सारे बच्चे करें। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में इफ द LCM of A and 18 is 36 and SCF of A and 18 is 2, then A is equal to, A क्या होगा? ऑप्शन इस प्रकार है आपके 2, 3, 4 and 1। देखो भाई एलसीएम क्या रखा है, ए और 18 का 36। पहले एलसीएम लिख लेते हैं यहाँ पे। एलसीएम कितना है 18, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है बेटा 2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। वी नो दैट फॉर्मूला आप लोगों को पता है, a into b is equal to HCF into LCM। a तो ऐसे कैसे लिखा, b की जगह क्या है, देखो 18 है और HCF कितना है 2, LCM कितना है 18, 18 से 18 कट हुआ, a बराबर 2, a is equal to 2, यानी कि ऑप्शन a is राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, a is equal to 2 की पावर 3 into 3 और b is equal to 2 into 3 into 5 and c is equal to n की 3 की पावर n into 5 and LCM a b c is equal to 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 and 5। तो देन तब n क्या होगा, n क्या होगा, n क्या होगा? तो a 1 है, b 2, c 3 and d 4। चेक करते हैं। a is equal to ये है, b is equal to ये है, 3 is equal to ये है। तो a b c का एलसीएम अगर ये दे रखा है तो इस n की जगह, इस n की जगह क्या होगा? एलसीएम में मैंने आपको पहले ही क्लियर कराया था। एलसीएम मैक्सिमम टाइम्स अकर्स, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा हो वो लिखा जाएगा। देखो भाई मैं 3 को चेक करता हूं बस, ठीक है। तो यहां 3 कितनी बार है, 1 बार। यहां 3 कितनी बार है, 1 बार। अब यहां 3 हमें नहीं पता, लेकिन यहां पे 3 कितनी बार आ रहा है, चेक कर लो, 2 बार आ रहा है। तो यहां पे n की जगह पे क्या होगा, 2 होगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। 12 3.27 के ऊपर बार इज एन इंटीजर, या तो ये इंटीजर होगा या ये एक रेशनल नंबर होगा या ये एक नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा या ये एक इरेशनल नंबर होगा, या ये एक इरेशनल नंबर होगा। अब पहले क्वेश्चन को चेक कर लो ध्यान से। 3.27 के ऊपर बार है, यानी कि ये एक रिपीटिंग डेसिमल है, रिपीटिंग। अब मैंने बताया था आपको रेशनल नंबर या तो टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो रेशनल नंबर, यानी कि ऑप्शन बी रेशनल नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, नोट डाउन आप करते रहिए इसको। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द HCF
HCF of 65 and 117 is expressible in the form 65m minus 117. So then the value of m is ऑप्शन इस प्रकार है 4 2 1 and 3. चेक करते हैं, ये बोल रहा है क्वेश्चन में यदि HCF 65 और 117 का इस फॉर्म में है तो m क्या होगा? तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले HCF फाइंड करो सबसे पहले। तो 65 1 जा 65, ठीक है, 7 में से 5 गया 2, 11 में 6 गया 5, ये ऐसे मोड़ देते हैं इसको, अब यहाँ पे 65 लिख दिया जाता है। तो 52 1 जा 52, माइनस करो, 5 में 2 गया 3, 5 में 2 गया 3, 6 में 5 गया 1 एंड ये आ गया 52, 13 4 जा 52। तो यानी कि HCF कितना आ गया? HCF आ गया 13, तो 13 इसके इक्वल रख देते हैं, 65m minus 117 is equal to 13। देखो भाई इसको इधर टर्न करो, तो 65m is equal to 13 plus 117, तो 13 प्लस कर दिया 65m is equal to 7 और 3, m की 0 कैरी 1 और 1 2 और 1 3 and 1 65 2 जा, तो m is equal to कितना आ गया? 2 is right answer। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14। द स्मॉलेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा बेटा। द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर नोट डाउन करते रहे यहां। द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर बाय विच 1/3 should be multiplied so that its decimal expansion terminates after one place of decimal is। ऑप्शन इस प्रकार है 3/10, B 1/10, C 3, D 3/100। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या छोटे से छोटा रेशनल नंबर इसमें मल्टीप्लाई हो कि वो डेसिमल एक्सपेंशन हमारा एक प्लेस का होना चाहिए, यानी कि 1/3 में मैं कितने की मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मुझे 1 डेसिमल प्लेस मिले। तो आप तो चेक करके देख लो ना, ये तो होने का ही नहीं है, ठीक है, ये नहीं होने का क्योंकि 3/100 अगर मैंने यहां पे रख दिया, यहां पे, तो 3 से 3 कट हो गया, ये तो आ गया 1/100, यानी कि तो 2 प्लेस हो गए। ना ये होने का क्योंकि 3 से 3 कट हो गया तो 1 हो गया, अब ना ही ये होगा, इसी वजह से ऑप्शन होगा ये 3/10। चेक कर लो ध्यान से, 3/10, 3 से 3 कट हुआ, आंसर आया 1/10, आंसर आया 1/10, और 1/10 का आंसर 0.1 होता है। अगर मैं 1/10 रख देता तो क्या होता? ये बन जाता नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या बन जाता? नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप करके देख सकते हैं कि 1/3 में अगर मैंने 1/10 की मल्टीप्लाई करी तो 1/30 आ गया, 1/30 आ गया, तो इसके जो फैक्टर हुए 2 3 और 5 हो गया, लेकिन फैक्टर क्या होना चाहिए था? बस 2 और 5 होना चाहिए था, फैक्टर 3 नहीं होना चाहिए था। तो इसी वजह से ना ऑप्शन सी है ना ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन कौन सा है इसका? ए ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15। क्वेश्चन नंबर
15। नोट डाउन करें आप, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 23 अपॉन, if a square is equal to 23 upon 25, then a is, a क्या क्या हो सकता है, a क्या होगा, या तो a रेशनल नंबर होगा, या तो a रेशनल नंबर होगा, या इरेशनल नंबर होगा, या तो इरेशनल नंबर होगा, या होल नंबर होगा, या इंटीजर होगा। चेक करते क्या होगा। अब ए स्क्वायर है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, ए स्क्वायर 23/25, ठीक है। अब ये स्क्वायर इधर टर्न होगा, जब ये इधर जाएगा तो ये क्या हो गया 23/25 प्लस माइनस, वी नो दैट। तो a इज इक्वल टू प्लस माइनस √23/5, कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि √23 सीधी सी बात है, neither terminating nor repeating is called a irrational number। तो यानी कि ये एक नंबर हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। चेक कर लो ध्यान से। 16, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, प्राइम फैक्टर्स ऑफ द denominator of a rational number with the decimal expansion 44 into 0.123 r। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो एक बार। 2 और 3, 2, 3, 5, 2 और 5 एंड D 3 और 5। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर, यानी कि इस डेसिमल एक्सपेंशन को मुझे रेशनल नंबर बनाना है और उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करने हैं, और वो फैक्टर इसमें से मुझे बताना है कि क्या फैक्टर होंगे। तो सबसे पहले क्या करा मैंने, 44.123, ठीक है। देखो भाई पॉइंट हटाते ही 1 और 3 जीरो आ गया, क्लियर। अब ये 1000 के ही कह रहा है फैक्टर करो, 1000 के फैक्टर आप जानते हैं सभी, 1000 के फैक्टर करो भाई। 2 से कट हुआ 500 बार, 2 से कट हुआ 250 बार, ठीक है। 2 से कट हुआ 125 बार, तो 5 से कट होगा 25 बार, फिर 5 से कट होगा 5 5 जा, फिर 5 से कट होगा, यानी कि या तो 2 आ रहा है या 5 आ रहा है, तो 2 और 5, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, next question 17, the least नोट डाउन करो, मैं बोल रहा हूं, the least number that is divisible by, the least number that is divisible by all the numbers from 1 to 10 both inclusive, यानी कि दोनों इंक्लूड होने चाहिए, यानी कि दोनों को लिखना है। तो ऑप्शन आएगा या तो 10 आएगा, या 100, या 504, या 2520। पहले क्वेश्चन का मतलब बता देते हैं आप लोगों को। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स, यानी कि 1 से लेके 10 तक जितने भी नंबर हैं उनसे एक नंबर पूरा का पूरा डिविजन होना चाहिए। तो वो छोटे छोटे नंबर क्या होगा, यानी कि लीस्ट बोल रहा है, तो क्या लिख देगा इसका एलसीएम।
एलसीएम फाइंड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इनका एलसीएम फाइंड करो आप। एलसीएम आपको आता है, 2 से कट करा पहले, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, फिर 2 से कट करा। इसको ऐसे लिखते रहो, 2 1 2, 5 3 7, 2 2 4, 9 और 5, फिर 2 से कट करा क्योंकि ये हो सकता है 1 1 3 1 5 3 7 1 9 5, फिर होगा 3 से कट, 3 1 3 1 5 3 1 3 7 1 3 3 9 एंड 5, फिर 3 से कट होगा 1 1 1 1 5 1 7 1 1 एंड 5, और फिर कट होगा 5 से, और फिर कट होगा 7 से। देखो 5 1 जा 5 ये हो जाएंगे, फिर 7 1 जा 7, इनकी मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 92 जा 180, 182 जा 360, और 360 की मल्टीप्लाई 7 में कर लो, 7 0 ले लो, 7 6 जा 7 6 42, दो पांच ले 4 7 1 की 4 25, 2520, इनका आंसर इज डी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 यहीं पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नोट डाउन करो। द डेसिमल expansion of the rational number rational number 14587 upon 1250 will terminate after, मतलब कि ये नंबर मुझे पता है ये टर्मिनेटिंग है, लेकिन पॉइंट कितने प्लेस पे है ये मुझे बताना है। तो ऑप्शन इस प्रकार है कि 1 डेसिमल प्लेसेस, बी ऑप्शन है 2 डेसिमल प्लेसेस, सी ऑप्शन है और 3 डेसिमल प्लेसेस, कितना है 3 डेसिमल प्लेसेस, और डी ऑप्शन है 4 डेसिमल प्लेसेस। सॉल्यूशन है इस प्रकार 14587 अपॉन 1250। तो पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर करें हमने तो कितना आया 1250 के फैक्टर करें 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10, 5 1 5 5 2 10, 5 5 25, 5 25 5 5 5 1 तो देखो 5 कितनी बार है 4 बार, लेकिन 2 एक बार है, तो मुझे 2 कितनी बार हो चाहिए 3 बार हो चाहिए। तो यानी कि 1457 अपॉन 2 into 5 की पावर 4, तो 14587। यहाँ पे मैंने क्या काम करा 2 की पावर 3 की मल्टीप्लाई करती दोनों तरफ ऊपर नीचे, 2 की पावर 3 की मल्टीप्लाई करती तो ये कितने प्लेस बन गए, अब चेक करो ध्यान से। तो 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4, तो 14587 अपॉन 5 to 10 की पावर 4, यानी कि 10 की पावर 4 यानी कि 10,000, यानी कि 10,000। तो पॉइंट कितने प्लेस में लगेगा 4 प्लेस। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, पूरा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि डेसिमल प्लेसेस दूसरा था। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। इन क्वेश्चंस को आपको जरूर करना है सभी बच्चों को, एमसीक्यूज है और बोर्ड में यही लेवल के आएंगे आपको क्वेश्चन जरूर, इस लेवल से ऊपर नहीं आएगा कोई भी क्वेश्चन। तो एमसीक्यूज जरूर करेंगे जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो नोट डाउन जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, द प्रोडक्ट of a non-zero rational number and irrational number is, A part
या तो ऑलवेज क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। ऑप्शन इस प्रकार है, ऑलवेज रेशनल, ऑलवेज रेशनल, ऑलवेज रेशनल, रेशनल या इरेशनल, रेशनल और इरेशनल या वन, या वन। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, नॉन जीरो यानी कि जीरो नहीं, यानी कि मैंने मान लिया 2, और इरेशनल नंबर मैंने मान लिया सब √5। अब इनकी प्रोडक्ट करो भाई, चेक कर लो, 2√5 है, क्या है 2√5, यानी कि 2√5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है हमेशा, हमेशा इरेशनल नंबर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 20, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ two positive integer, two positive integer a and b are written as a is equal to x power 3 y power 2 and b is equal to x y power 3, x और y are prime है, x and y are prime numbers, क्या है prime numbers, then HCF A और B का क्या होगा, A और B क्या होगा, ऑप्शन है, ऑप्शन देखो जरा, XY, B ऑप्शन XY स्क्वायर, C ऑप्शन X की 3 Y की 3 एंड D ऑप्शन X स्क्वायर Y स्क्वायर। ठीक है, सॉल्यूशन इस प्रकार, दो नंबर दे रखे हैं हमें A और B, ठीक है, जहां पे x और y प्राइम नंबर है तो A और B का HCF क्या होगा, A और B का HCF, A देखो जरा, चेक करो जरा, A क्या है, x into x into x into y into y, एंड B क्या है, B चेक करो, B क्या है, x into y into y into y। तो कॉमन आता है भाई HCF में, एक ये कॉमन आया, एक ये कॉमन आया, एक ये और ये कॉमन आया, यानी कि HCF कितना हो गया, HCF ऑफ A और B का x आया, एक y आया, एक और y आया, यानी कि x y स्क्वायर, यानी कि B ऑप्शन इज राइट आंसर, B ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, नोट डाउन करें आप, क्वेश्चन नंबर 21, question number 21, if two positive integer, if two positive integer p and q can be expressed as p is equal to ab square and q is equal to a की पावर 3b, a की पावर 3b, जबकि a and b being prime numbers, then LCM क्या होगा इस पर, p, q is, यानी कि अभी मैंने जस्ट 20 क्वेश्चन बताया था आप लोगों को कि उसमें तो LCM निकालना था, इसमें क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम क्या होगा चेक कर लेते हैं, ऑप्शन इस प्रकार है, a और b, a स्क्वायर b स्क्वायर, a क्यूब b स्क्वायर एंड d, a की 3 b की 3। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम, p इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें, a इंटू b इंटू b एंड q इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a इंटू a इंटू a इंटू b, तो एलसीएम क्या होगा। अब मैंने आपको अभी अभी बताया था लास्ट में क्वेश्चन था एक कि एलसीएम जहां भी फाइंड करना है मैक्सिमम टाइम्स अकर्स लेना है, जो भी सबसे ज्यादा बार है। अब मैं चेक करो, a एक बार है और a यहां पे 3 बार है, तो सबसे ज्यादा बार कौन है, a 3 बार है सबसे ज्यादा, तो यानी कि a की पावर 3। b यहां पे चेक कर लो, b कितनी बार है, 2 बार, यहां कितनी बार है, 1 बार, तो यहां पे आएगा 2 बार, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया इसका,
नेक्स्ट 22, इफ P and Q आर प्राइम्स, P and Q क्या है? प्राइम्स है। देन P and Q क्या है बेटा? प्राइम्स है, प्राइम्स। तो देन SCF P and Q will be या तो P या Q या 1 या PQ या PQ। क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यदि P and Q आर प्राइम है, प्राइम नंबर ले लो ना, तो मैंने मान लिया P बराबर 2 है, Q बराबर 3 है, प्राइम है ना, चेक कर लो। यानी कि SCF कितना आएगा? SCF चेक कर लो फटाफट से। 2 1 2 1 1 2 2 कितना आ रहा है भाई? SCF 1 आ रहा है। देखो इज राइट आंसर, सी ऑप्शन। 2 मिनट से पहले क्वेश्चन हमने कर दिया है। 23 में यदि P एंड Q फिर से को प्राइम है, इस बार R को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, तो देन P स्क्वायर एंड Q स्क्वायर R, देन P स्क्वायर और Q स्क्वायर क्या होंगे? जब P और Q को प्राइम है तो P स्क्वायर Q स्क्वायर क्या होंगे? या तो वो को प्राइम होंगे, या तो वो क्या होंगे? को प्राइम होंगे, या वो नॉट को प्राइम होंगे, नॉट को प्राइम, या इवन होंगे, या और होंगे। चेक करते हैं ना। P और Q को प्राइम है। को प्राइम क्या होता है? जिनका SCF करके 1 है, जिनका SCF करके 1 है। तो यहां पे चेक कर लो, ध्यान से करना, ध्यान से पढ़ना ये क्वेश्चन। मैंने मान लिया लेट P इज इक्वल टू, मैंने माना 4 और Q इज इक्वल टू मैंने माना 3। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। दोनों का SCF 1 आ रहा है, चेक कर लो। नहीं तो P स्क्वायर कितना हो गया भाई? 16 और 3 स्क्वायर कितना हो गया भाई? 9। तो 16 और 9 का भी कितना आ रहा है? SCF 1 ही तो आ रहा है, चेक कर लो, 1 ही आ रहा है। तो यानी कि जिन दो नंबर का SCF 1 आए तो वो क्या हो जाते हैं? को प्राइम। इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर डिस्कस करते हैं 24। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा ये वाले क्वेश्चन जो मैंने अभी समझाया आपको। अब चलेगा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। द LCM एंड SCF ऑफ टू रेशनल numbers are equal, two rational numbers are equal, then the numbers must be prime या co-prime या composite या इक्वल। लास्ट क्वेश्चन 25 और बस। द एलसीएम और एचसीएफ दो रेशनल नंबर का इक्वल है, तो वो नंबर कैसे होंगे? दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम इक्वल है, यानी कि जितना एलसीएम है उतना ही एचसीएफ है। अगर एलसीएम 2 है तो एचसीएफ भी 2 है। ऐसे कोई नंबर हो सकता है? हो सकता है। वो नंबर क्या होंगे फिर? इक्वल होंगे। अरे वो नंबर कितने इक्वल होंगे? मैंने मान लिया 2 और 2 है, इन दो नंबर का एचसीएफ कितना आएगा? 2 आएगा, और इन दो नंबर का एलसीएम कितना आएगा? 2 भी आएगा। तो ये पॉसिबल तब है जब नंबर दोनों बराबर हो, यानी कि दोनों नंबर इक्वल हो, तभी पॉसिबल है। अगर कंपोजिट ले लिया, कंपोजिट में तो नहीं होगा, क्योंकि कंपोजिट क्या होते हैं? 1 4
और 1 6, 4 और 6 कंपोजिट है, बट इसका एलसीएम कुछ और आएगा और इसका एलसीएम कुछ और आएगा, बट वो तो बोल रहा है क्या एलसीएम और एलसीएम तो इक्वल है भाई, ठीक है, ना कोप्राइम ना प्राइम ना कंपोजिट, क्या आएगा इक्वल। लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज का, द एलसीएम ऑफ 12 एंड 42 इज 10 m plus 4, तो then the value of m is equal to, then the value of m is equal to, ऑप्शन इस प्रकार है 7 8 6 और 9, यानी कि हमें द एलसीएम ऑफ 12 और 42 का एलसीएम निकाल के इसके इक्वल रखना है और m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये तो कह रहा है क्वेश्चन में। तो यानी कि 12 और 42 का पहले तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप एलसीएम फाइंड करें, 2 6 12, 2 2 4, 2 1 2, 2 3 6 21, 3 1 3, 3 7 और 7 7, 7 या 21 दूनी 42 दूनी, 42 दूनी कितना होता है 34, 42 दूनी 84, यानी कि इसको मैं किसके इक्वल रखूंगा 84 के इक्वल रखूंगा। 4 इधर 10 हुआ तो 10m is equal to 80, 10 8 जा 80, तो m बराबर कितना आ गया 8, m बराबर 8 इज राइट आंसर। एमसीक्यूज है ये 1 से लेकर 25 तक, आप जरूर करिएगा, बोर्ड में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे ये क्वेश्चंस। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे आगे वाले चैप्टर 2 की एमसीक्यूज बहुत जल्दी हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।